का रीट पेपर 2022 जो 23 जुलाई और 24 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो मैंने आंसर की शीट बनाई थी, उसके अंदर मैं पेपर कोड PL जो 2 है, शिफ्ट 4 लेके आया हूँ। उसको अपन हल करेंगे। चौथी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था L2 लेवल का, उनका जो क्वेश्चन है उन सभी स्टूडेंटों का कि क्वेश्चन सीरीज अभी तक नहीं आई है, तो क्वेश्चन सीरीज ये आ चुकी है आपके लिए। आज है ये क्वेश्चन सीरीज साइंस मैथ स्टूडेंट के लिए, साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बनाई गई है, जो कि आपका क्वेश्चन 91 से 150 तक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट SST के हैं, उनके लिए भी पृथक से वीडियो बनाया गया SST सीरीज का, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे भाषा फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, उनकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए मेरे YouTube चैनल पे जाके आप रीट 2022 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सभी प्रकार की आंसर की सीरीज डाली हुई है। आपकी जो भी सीरीज हो उसको देख लें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे रीट संबंधी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। जिन स्टूडेंट का जो फोर्थ शिफ्ट है उसका सीरीज चेंज है क्वेश्चन का, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है ABCD जो भी सीरीज है उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लें। उसके बाद में आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के जो मार्क है, नंबर है, वो अलग अलग हैं, उस हिसाब से आप उसको सेट कर दें। चौथे शिफ्ट का एग्ज़ाम का सेक्शन 4 लेके आए हैं, जिसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन से। इसके लिए 30 क्वेश्चन मैथ के हैं और 30 ही साइंस के हैं, जो 91 से शुरू हो चुके हैं और 150 तक है। पहला क्वेश्चन है A सीरीज का है, व्यंजक 3 क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। इसका सही आंसर है x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 92, समीकरण है 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 बराबर 0 का हल निकालना है। तो इसका सही आंसर आएगा D 2। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो समीकरण का दिया हुआ है, जो कि अंडर में है, इसका भी बराबर है, इसको आप हल करना है। इसका भी सही आंसर आएगा, जो B आएगा 7/4। क्वेश्चन नंबर 94, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो इसका सही आंसर निकलेगा C 12%। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी वस्तु को ₹560 में बेचने से हुई हानि ₹750 में बेचने से हुए लाभ से ₹50 अधिक हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, वस्तु का क्रय मूल्य है जो 665 रुपये। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो, तो 1 केले और 1 सेब का मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर है B 3:2। क्वेश्चन नंबर 97, यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर है 300 A। क्वेश्चन नंबर 98, जो कि जनसंख्या से संबंधित पूछा गया है, इसमें वृद्धि हुई है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बतानी है, तो इसका सही आंसर निकलेगा 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 99, जो कि कोण से संबंधित दिया गया है, इसके अंदर सी कोण का है जो मान बताना है, तो इसका सही आंसर निकलेगा 126 डिग्री कोण। 100 नंबर, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों भुजें त्रिभुज होते हैं। ये दोनों त्रिभुज हैं जो सर्वांग सम होते हैं। इसका सही आंसर है B। 101 पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है, तो लंबाई कितनी है वो निकालना है। इसका सही आंसर निकलेगा 16 सेमी। 102 पर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का
परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सही आंसर है 64√3 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 103, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निकालना है। इसका सही आंसर है 52 सेमी। सी। 104 पे, इस पे बड़ी से बड़ी कितनी शर्ट रखी जा सकती है तो इसका सही आंसर निकलेगा बी 17 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 105 पे, सारणीयकरण का मुख्य उद्देश्य बताना तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 106 पे, किसी क्षेत्र का बहुलक मूल्य होता है तो इसका सही आंसर निकलेगा बी सर्वाधिक बारंबारता मूल्य। क्वेश्चन नंबर 107, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। इसका सही आंसर सी 2,0। 108 पे, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार हो की प्रायिकता है। इसका सही आंसर है 1/7 ए। 109 पे, निम्न में से गणित की सहायक सामग्री क्या है? ये सभी, इसका सही आंसर है डी। 110 पे, गणितीय कथन सत्य है। इसका सही आंसर निकलेगा ए मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय। 111 पे, निम्न में से कौन भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? तो भारतीय वैज्ञानिकों के अंतर्गत तो पाइथागोरस थे, वो भारत के नहीं थे। 112 पे, गणित शिक्षण में संज्ञान उद्देश्य का एक प्रकार नहीं तो उसका सही आंसर है कौशल। 113 में, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में मूल्य की विधि नहीं है? मूल्यांकन की विधि जो श्रुतिलेख है जो गणित के अंतर्गत नहीं आती है। 117 पे, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है वह कहलाता है प्रमेय। 115 पे, रेखा गणित शिक्षण का उद्देश्य है डी आंसर सही है इसका। 116 में कथन दिया हुआ है बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकता है तो यह कथन कौन से उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है डी सी ज्ञान। 117 पे, एक बालक दिए के माप के आधार पर त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो इसका सही आंसर है डी कौशल। 118 में, प्रखर बुद्धि वाले बालक में ये गुण नहीं होते। सी आंसर सही है। ये बालक समीकरण दृष्टि अस्थायी होते हैं। ये इसका गलत है। ये गुण है जो प्रखर बालक में नहीं होता है। 119 का क्वेश्चन है, यदि 3 की घात है कोष्टक में x + 8 कोष्टक बंद बराबर 27 की घात कोष्टक में x + 1 कोष्टक बंद हो तो x का मान निकालना है तो इसका सही आंसर निकलेगा 1 बी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि x + y बराबर 7 और x² + y² बराबर 25 हो तो कोष्टक में 1/x + 1/y का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर निकलेगा 7/12 सी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें जिससे रीड संबंधी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। जो ये वीडियो बनाया गया है वो आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 121 पे जाते हैं जो कि अब क्वेश्चन साइंस के स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ के हैं जो 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यहाँ पर एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही आंसर डी है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। 122 पे, विद्युत सेल परिवर्तित होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी आंसर सही है। 123 पे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है तो सी आंसर सही है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। 124 पे, अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है तो इसका व्यक्तिपरकता, ये इसका गलत आंसर है, ये नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। 125 पे, चावल की सूखी डंडियां से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम होता है उसको थ्रेशर कहते हैं जो कि बी आंसर सही है। 126 पे, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त पद क्या है? एक पद है जो वाष्पन है। सी आंसर सही होगा। 127 में,
चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलेन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है। सी आंसर सही है, सोडियम कार्बोनेट। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है, उसका सही आंसर है SO2। 129 में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है, इसका सही आंसर है डी, बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 130 पे KJ/kg इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन है, तो इसका सही आंसर है डी, हाइड्रोजन। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और भी प्रेरणा मिले और मैं और भी अच्छे रीड संबंधी वीडियो बना पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 121 पे एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है, तो वो क्रियात्मक साधन होगा। 132 में किसी समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, प्रोटिस्टा। 133 में निषेचन के पश्चात एक विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, सी, फल। 134 पर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। 135 पर पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, इसका सही आंसर है सी, ग्लाइकोलाइसिस। 137 पर सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया, इसका सही आंसर है कैमिलो गोल्जी ने, सी। 37 पर कौन से जीवाणु में मानव में काली खांसी रोग होता है, इसका सही आंसर है ए, बोर्डीटेला पर्टुसिस। 138 में मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं, सी आंसर है एक्राइन प्रकार की। 139 पे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर है डी, रिकेट्स। 140 पर कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही आंसर है बी, हाइड्रा। 141 पे कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर है ए, FSH। 142 में यौन संचारित रोग का उदाहरण है, इसका सही आंसर है सी, गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 143 में खरीफ की फसल का उदाहरण है, इसका सही आंसर है सी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, तो इसका सही आंसर है स्मृति विधि, जो कि ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 145 पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, सी आंसर सही है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 146 में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, जो ग्रामोफोन है वो दृश्य उपकरण नहीं है, बाकी सभी दृश्य उपकरण है। 147 पर एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना और क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का होगा, तो प्रारंभिक दाब का है जो 100 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता, डी आंसर सही है। 149 पे समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, बी आंसर सही, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि साइंस मैथ सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वैता सीमा होती है, इसका आंसर सी सही है, 20 से 20,000 तक। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। अन्य वीडियो की जानकारी के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के बाद में आप अपनी जो भी अन्य सब्जेक्ट है जैसे मनोविज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है, उसके वीडियो से भी आप अपनी की नोट कर सकते हैं।